बोधिसत्वाचे हा बोधिसत्व जे आहे ते ही संकल्पना बेसिकली महायान म्हणता येत नाही. महायान स्थविरवाद दोन्ही याच्यामध्ये बोधिसत्व संकल्पना आहे. ठीक आहे. आणि बोधिसत्व संकल्पना जी आहे ते जसे आपल्याला दिसतं की समजा सिद्धार्थ गौतम आहेत तर बुद्ध होण्या अगोदर ते कोण होते? बोधिसत्व होते. आहे ना. त्यांना बोधिसत्व म्हटलं गेलेलं आहे. आणि ते बोधिसत्व कोणत्या नावानं बोधिसत्व होते ते आधी म्हणजे जन्मग्रहण करण्याच्या आधी बोधिसत्व सुमेध म्हणून नाही का. म्हणजे पाली साहित्यामध्ये आपल्याला असं आढळतं की बोधिसत्व जातक कथेमध्ये नाही का बोधिसत्व सुमेध हे महामायेच्या पोटी जे आहे ते जन्माला येतात. प्रतिसंधी होते कुणाची? बोधिसत्व सुमेधची. ठीक आहे. आणि बोधिसत्व सुमेध जे आहे ते काय करताना आपल्याला दिसतं की बोधिसत्व सुमेध जो है वो पहले जो है वो सपने में आते हैं महामाया के और कहते हैं कि भाई हमें जो है वो आपके गर्भ में जन्म ग्रहण करना है. तो ये कथा हमें दिखाई देती है. जातकों में सर्वप्रथम बोधिसत्व का वर्णन हमें दिखाई देता है. क्योंकि जातक जो है वो पूर्व जन्मों की कथा है. तो पूर्व जन्मों की कथा है तो किसके पूर्व जन्मों की कथा है? बोधिसत्व सिद्धार्थ के पूर्व जन्मों की कथा है उसमें बताई गई है. तो वहां पे जो है वो ये बताया गया है जातकों में कि बोधिसत्व क्या करते हैं? पारमिताएं पूरी करते हैं. प्रत्येक जन्म में जो है वह पारमिता पूरी करने के लिए उनका जन्म होता है. ऐसा हमें बताया गया है. ठीक है. अने तो उसमें जातकों में एक एक जन्म जो है वो बताया गया है. तो बोधिसत्व हर एक योनि में जो है वो जन्म ग्रहण करते हुए दिखाई देती है कि नहीं? केवल मनुष्य योनि में ही जन्म ग्रहण करते हुए दिखाई दे रहे क्या? केवल मनुष्य योनि में जन्म नहीं बताया गया. जातकों में जो है वो पशु योनि में भी जन्म है ना. तो ऐसे बहुत सारे जातक हैं जिसमें जो है वो बोधिसत्व पक्षी बने हुए हैं, प्राणी बने हुए हैं. जैसे कि कपि जातक है तो कपि जातक में बंदर बने हुए हैं. तितिर जातक है तो तितिर जातक में जो है वो तितिर नाम का जो पक्षी है वो बने हुए हैं. इसलिए जो है वो ऐसा नहीं है कि बोधिसत्व केवल मनुष्य जाति में ही जन्मते हैं. बोधिसत्व किसी भी प्राणी जगत के किसी भी प्राणी के योनि में जा सकते हैं और जन्म ग्रहण कर सकते हैं. इसलिए वहां पे जो है बोधिसत्व ये नाम है. सत्व का तात्पर्य क्या है? सत्व नहीं, सत्व का तात्पर्य है प्राणी. सत्व का तात्पर्य क्या है? प्राणी. तो बोधिसत्व माने ऐसा प्राणी जो बोधि प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है. ऐसा हम है ना वह ठक आपण म्हणू शकतो. ढोबळ म्हणा नाही कि ऐसा प्राणी जो बोधि प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, जिनको सर्वज्ञता प्रिय है, वे जो काम कर रहे हैं, जो भी कुशल काम करते हैं. अब बोधिसत्व तो अकुशल काम करेंगे नहीं. ठीक है. बोधिसत्व जो है वो कुशल पारमिताओं को माने पारमिता क्या है? कुशल ही है, कुशल गुण है. तो कुशल गुणों का संचय करने के लिए उपसंपदा करने के लिए उनका जन्म होता है. ओके. क्योंकि कुशल से ही बोधि को प्राप्त किया जा सकता है. जितनी कुशलों की उपसंपदा होगी उतने आप क्या करेंगे? उस मार्ग पर जो है वो प्रशस्त हो जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे.
तो बोधि सत्व का मतलब होता है कि ऐसा प्राणी जो कोई भी योनि में पैदा हुआ हो, ठीक है, वह क्या कर रहा है, बुद्धत्व प्राप्ति के मार्ग पर चल रहा है, ठीक है, वो प्राप्त करने के लिए वो चीजें क्या कर रहा है, कर रहा है। कुशल व्यवहार, कुशल गुण जो है, कुशल गुणों की उपसंपदा कर रहा है। किस लिए कर रहा है, ताकि उसको वो चीज पाना है। तो जातकों में जो है वो 10 पारमिताओं का जिक्र आया है। तो 10 पारमिताओं में बोधिसत्व क्या कर रहे हैं, पारमिता पूरी करने के लिए उनका प्रयास है। तो उनके जीवन की कुछ कहानियां, उनके जीवन की कुछ घटनाएं, कथाएं, है ना, वो जातकों में आया हुआ है, ठीक है। तो वहां पे बताया गया है, किसने बताया, भगवान बुद्ध ने ही बताया है। जो भगवान बुद्ध है, वो भगवान बुद्ध ने ही भिक्षुओं को बताया है कि भाई अतिते वाराणसीयं ब्रह्मदत्तं रज्जं कारयन्ते बोधिसत्तो, हाँ, जो योनि में पैदा हुए है उसका नाम रहेगा कि वानर योनियं उपज्जी, है ना, या सगुणो योनियं उपज्जी, पक्षी के योनि में, या मनुष्य योनियं उपज्जी, मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए, ठीक है। वह जो है वो राजा बने, व्यापारी बने, ठीक है, या कोई जो है वो माल बेचने वाला बने, किसान बने। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो जन्मों की कथाएं, एक जन्म की नहीं है, अनेकों जन्म की कथाएं जो है बताई गई है। अनेकों जन्मों के जो प्रसंग है, जो नैतिक गुणों का वर्धन करने वाले हैं, नैतिक गुणों का वर्धन करने के लिए प्रेरणा देने वाले हैं। वो किस लिए भगवान गौतम बुद्ध ने अपने पूरे जन्म, पूर्व जन्म की कथाएं किस लिए बताई, वह इसलिए बताई ताकि कर्म सिद्धांत बता सके, है ना। किसी भिक्षुओं को जो है, कोई भिक्षु जो है वो समझ लीजिए कि हताश हुआ है, परेशान हुआ है, ठीक है, धर्म का रास्ता छोड़ रहा है, साधना में उसको जो है प्रगति नहीं हो रही है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, या उसका मन जो है वो भिक्षु जीवन से उचट गया है, जाना माने क्या, बोर हो गया है, समझ लीजिए। उसको लगता है कि ये जीवन जो है वो ठीक नहीं है, कुछ भी प्रगति नहीं हो रही है। ऐसे समय में जो है भगवान गौतम बुद्ध उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या करते थे, पिछले जन्मों की उससे संबंधित कथाएं बताते थे कि भाई तुम ऐसे ऐसे थे उस समय में आपने यह बहादुरी दिखाई, यह वीरता दिखाई। तो उस समय में तुम्हें वीरता दिखाने के लिए जो जिसने प्रेरित किया था वो मैं था, ठीक है। जैसे कि वन्नुपथ जातक है, वन्नुपथ जातक में जो है दूसरी नंबर की जातक कथा है, उसमें एक भिक्षु होता है, समझ रहे हैं, वो भिक्षु पहले जो है पूर्वार्ध, उसका वर्तमान कथा कैसी है कि हिम्मत हारा हुआ भिक्षु है, वो प्रयास कर रहा था लेकिन उसको कोई प्रगति प्राप्त नहीं हो रही थी, साधना में जो है वो गति प्राप्त नहीं हो रही थी, तो हताश हो गया था, वह हिम्मत हार चुका था, है ना। कोई इंसान करता है, बहुत कर रहा है, और जो है उसको वो साधना का सुख ही नहीं मिल रहा है, जिसके लिए वो साधना कर रहा है वो चीज मिल ही नहीं रही है, ठीक है। आप समझ लीजिए कि 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, 3 घंटा बैठे, पूरा दिन चला गया, लेकिन आपको जो है वो क्या हुआ, हाँ, वो जो साधना की अवस्थाएं है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, पंचम अवस्था, अवस्थाएं प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, ठीक है, हाँ, कहीं मन नहीं लगेगा आपका, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो वैसे भंते जी जो है वो एक डिप्रेशन में चले गए थे। तो फिर जो है उनको भगवान बुद्ध के तरफ उनके साथियों ने लाया कि भाई भगवान बुद्ध जो है वो ये इनको समझाइए, ये नाराज हो गया है ना। तो फिर जो है भगवान बुद्ध उनको कहते थे कि भाई पहले भी तेरे साथ ऐसा वाकया हुआ था पिछले जन्म में, ठीक है, लेकिन मैंने तुझको मोटिवेट किया था उस समय में, हाँ, तो मोटिवेट किया था, तो क्या हुआ, मोटिवेट करने के कारण
तेरे भीतर जो है वह क्या हुई, फिर से आशा जगी। हाँ, और तू जो है वो फिर से काम में लग गया और तूने जो है वो परम सुख को प्राप्त किया था। ठीक है, तो अभी भी तेरे पास समय है। उस समय में क्या हुआ था कि वो कथा बताई थी उन्होंने कि भाई वन्नुपत जातक में कि मैं जो है वो उस समय में बोधिसत्व वाणिज्यो कुले जायती, मुझे व्यापारी कुल में मेरा जन्म हुआ था, मैं बहुत बड़ा व्यापारी था और मेरे साथ जो है 500 व्यापारियों का जत्था चलता था। हम एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे। हाँ, और एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे तो क्या होता था, हमारा जो है वह व्यापार चलता था। तो एक समय में हमने क्या किया कि कांतार प्रदेश, कांतार माने क्या होता है, कांतार माने, कांतार का मतलब होता है रेगिस्तान। ठीक है, तो उस समय में रेगिस्तान से जाना था। समझ लीजिए कि वो जो है वो राजस्थान में जा रहे होंगे व्यापार करने के लिए, अजमेर में, है कि नहीं। तो जो है वो बीच में वो रास्ता लगता होगा उनको, रेगिस्तान से जाना है। अब रेगिस्तान में जो है वो दिन में तो जा नहीं सकते, दिन में तो यात्रा कर नहीं सकते। उस समय में जो है वो बैल बंडी से यात्रा होती थी। वैसे 500 बैल बंडियां चली एक साथ, है ना। तो यात्राएं जो है वो चली उस समय में। अब क्या हो गया कि उनके पास अब रेगिस्तान में जाना है, तो रेगिस्तान में जाते वक्त जो है वो साथ में पानी वानी लेकर जाना पड़ता है, सब चीजें लेकर जाना पड़ता है, और रात्रि की यात्रा है। तो रात्रि के समय में जो है हुआ कैसे कि रात्रि की यात्रा करते हुए, अब रात्रि में तो कुछ दिखेगा नहीं, तो तारों की गति देखकर, उसकी स्थिति को देखकर अंदाज लगाया जाता था, दिशा निर्धारित की जाती थी। तो उस समय में तो कोई होका यंत्र नहीं रहता था, अभी जैसे होका यंत्र रहा था नहीं का, हाँ, नेविगेशन वगैरह होता था। तो तब जो मार्ग जो है वो बताने वाले जो लोग थे, जो विद्वान रहते थे, हाँ, वो क्या करते थे उस समय में, उनका ये देते थे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, देते थे। तो ऐसे समय में हुआ कैसे कि ये जो बताने वाला था, दिशा बताने वाला था, उसको नींद लग गई और वो सो गया। ठीक है, आंख लग गई, नींद लग गई माने आंख लग गई। एक आधी बार ऐसा होता है ना, बैठे बैठे जो है वो आप जाइए, कोई वकील वगैरह लोग जाइए आप कोर्ट में, ठीक है, अब कुछ काम नहीं रहता उनके सामने, समझ लीजिए, तो बैठे रहते हैं, कुर्सी पे बैठे बैठे ही झपकी आ जाती है। तो उसको झपकी आ गई वैसे, और झपकी ऐसी इतनी, वो स्पीड इतनी होती है उसकी कि आप रोक ही नहीं सकते, समझ रहे हैं। तो वो जो है वो झपकी लग गई और सो गया। अब बैल चल रहे हैं, ठीक है, तो बैल को थोड़ी रास्ता पता है, तो वो जो है वो फिर से मुड़ गए बैल और पीछे आ गए। तो जितनी यात्रा उन्होंने किए थे रात भर में, उतनी यात्रा जो है वो वापस वही स्थान पर आ गए। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, उनका पानी वानी पहले ही खत्म हो गया कि उनको बोले कि अभी रात रात भर की बात है, ठीक है, पानी क्यों रखना है, क्योंकि रात भर की यात्रा के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे स्थान पर, तो वहां पे तो पानी की कोई कमी नहीं है। तो पहले ही उन्होंने पानी वानी क्या कर दिए, गिरा दिए, जितना चाहिए था रात भर के लिए उतना ही रखे थे। अब जब दिन उजड़ गया तो उसकी आंख खुल गई, तो उसने लगा कि अरे ये तो हम उसी स्थान पर आ गए जहां से हमने शुरुआत किए थे। ठीक है, तो अब जो है वो क्या किया जाए, पानी, बिना पानी से तो हम मर जाएंगे, हमारे जानवर भी मर जाएंगे। तो फिर ऐसे समय में बोधिसत्व क्या करते हैं, हौसला नहीं हारते, है ना। बोधिसत्व जो है वो आशा को नहीं छोड़ते हैं कि ऐसे समय में कि जीने मरने की आफत आ गई, तो ऐसे समय में जो है वो
अपने हाथ हाथ पांव को जो है वो ढीला छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। वो प्रयास करते हैं, वीर्य पारमिता होती है उनके भीतर। ठीक है, तो वो खोजने चले गए कि भाई यहाँ पे कोई पानी का स्रोत है क्या। तो उस समय के लोग जो है वो जमीन को देखकर, पौधों को देखकर पता लगाते थे कि भाई यहाँ पानी का स्रोत हो सकता है। तो वो घूमे, तो वहां पे एक जगह उनको पानी का स्रोत दिखाई दिया कि यहाँ पे खोदने से जो है वो क्या हो सकता है, पानी मिल सकता है। तो सभी साथियों को बताया कि भाई यहाँ पे खोदो, यहाँ पे खोदोगे तो आपको पानी मिलेगा। तो सभी लोग जो है वो खोदने लगे। अब खोदते खोदते जो है वो एक स्थान पर ऐसे आ गए कि उनको जो है वो जो ये है पत्थर पत्थर की जो बड़ी शिला लग गई। तो उनको लगा कि अब कोई ये नहीं, नीचे पानी नहीं होगा। तो वो हार गए। तो उसमें एक जो बंदा था, जो तगड़ा था, तरुण था, युवा था, उसको मोटिवेट किया बोधिसत्व ने। बोले कि भाई ये इस शिला को तुम तोड़ो, इसको तोड़ेंगे ना तो नीचे पानी ही है, क्योंकि मैं कान लगाकर आया हूं, वहां पे मुझे पानी का शब्द सुनाई दिया। ठीक है, तो तुम इस शिला को तोड़ो। तो उस समय में जो है वो बाकी सब लोग हौसला हार चुके थे, लेकिन तुमने जो है वो क्या किया, हौसला दिखाया और उस शिला को तोड़ दिए, तो नीचे पानी लग गया, मिल गया। ठीक है, तो ये स्टोरी बताए। अब स्टोरी बताने के पीछे मकसद क्या है भगवान बुद्ध का, कि यहां तक तो आ गए हो तुम साधना करते करते, अभी एक और शिला बाकी है। ठीक है, अभी इसको तोड़ोगे ना तो नीचे जो है वो झरना है, पानी का स्रोत है। हाँ, तुम्हें शीतलता प्रदान होगी, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो उस समय में फिर बुद्ध बताते हैं कि वो जो व्यापारी था, जो तो वो मैं था, और जो युवा था वो तुम थे, जिसने शिला को तोड़ा था। ठीक है, तो ऐसे जो है वो कथाएं जातकों में हमें दिखाई देती है। ऐसे बहुत सारे कथाएं ऐसे ही। ठीक है, वर्तमान कथा, फिर अतीत कथा, और उसका समुत्थान माने उसका जोड़, कि उसमें मैं कौन था, तुम कौन थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कथाएं आपको दिखाई देती है बोधिसत्व के जीवन की, विविध योनियों में, विविध प्राणी की अवस्था में। तो ये एक चीज जो हमें दिखाई देती है यहाँ पे, कि बुद्धिज्म जो है वो बोधिसत्व की जो संकल्पना है वह केवल मनुष्य जीवन तक ही सीमित नहीं रखता है। ठीक है, बोधिसत्व कोई भी हो सकता है। तुम्हारे घर का कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, गाय भी हो सकते हैं, बैल भी हो सकता है। ठीक है, जंगल का, जंगल में जो प्राणी है, सिंह है, हिरन है। ठीक है, कोई भी हो सकता है बोधिसत्व। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। बोधिसत्व कोई भी हो सकता है। तो ये कितनी बड़ी जो है वो उपलब्धि है, समझिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितना बड़ा जो है वो आयाम है। बोधिसत्व की संकल्पना का कितना बड़ा आयाम है, कि जब हम जो है वह बोधिसत्व देखना शुरू कर देंगे प्राणी मात्रों के प्रति भी, कि उनमें जो कुछ चीजें हमें अच्छे दिखाई देती है, तो फिर उसके आधार पर यदि हम उनमें बोधिसत्व खोजने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो उनके प्रति हमारा स्नेह, उनके प्रति हमारा जो मैत्री भाव है, स्नेह भाव है, वो और बढ़ जाएगा। प्राणी को हीन जो माना जाता है प्राणी को, कि भाई मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य मनुष्य स्वयं एक प्राणी है, लेकिन वो प्राणी मानता है क्या खुद को। उसने क्या कर दिया, प्राणी जगत से खुद को अलग कर दिया। लेकिन बायोलॉजिकली, ठीक है, वो तो प्राणी है ना, ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है, प्राणी है ना, एक सस्तन प्राणी के कैटेगरी में आता है वो। समझ रहे कि नहीं समझ। जैसे गाय है, भैंस है, बैल है कि नहीं, वैसा ही मनुष्य प्राणी है। ठीक है, तो अलग है क्या। तो मनुष्य ने जो प्राणी से
खुद को अलग कर दिया कि भाई प्राणी जो है वो जैसे कि वांगे टमाटर है, प्राणी म्हणजे काय, वांगे टमाटर, ठीक है। शाक जैसा जो है वो प्राणी जगत है, इसलिए कोई कोई धर्म में जो है प्राणी माने मनुष्य की, मनुष्य को खाने वाली चीजें हैं, ऐसा बताया गया है। सभी प्राणी क्या है, मनुष्य को खाने के लिए है, आहार है। तो प्राणी आहार है क्या, नहीं है। बुद्धिज्म में प्राणी को आहार नहीं माना गया है। प्राणी माने उसमें जो है वो क्या है, जीव है। और वह जीव जो है वह कुशल अकुशल, क्या, कुशल अकुशल चेतना से, जैसे मनुष्य कुशल अकुशल चेतना से संचालित होता है वैसे वो भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता तो आपके घर के जो कुत्ते हैं, ठीक है, जो आपको आप पालते हो, तो आपको आने के बाद जो है वो क्यों आपसे लाड़ प्यार करते हैं, क्यों आपको जो है वो प्रेम स्नेह प्रदान करते हैं। आपने उनको डांटा तो चुपचाप बैठ जाते हैं, ठीक है। उनमें वो कहाँ आ गई, कहाँ से आ गई, उनमें जो है वो आपके प्रति जो ममता है, ममत्व है, वो कहाँ से आ गया, ठीक है। जैसे आप अपने बच्चों को लाड़ प्यार करते हैं तो वो भी आपको लाड़ प्यार करते हैं, ठीक है। आप कभी डांटते हैं तो वो सुनते हैं आपकी। अभी खैर अभी पता नहीं क्या होता है तो लेकिन हर समय में ऐसा तो नहीं होता ना, सुनते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुशल भाव नहीं है, प्राणी में भी है। तो उसके आधार पर जो है वो प्राणी भी कुशल होते हैं। कुछ प्राणी अकुशल होते हैं तो कुछ प्राणी कुशल होते हैं, कुशल चेतना वाले, कुशल चित्त वाले होते हैं। तो जो कुशल चित्त वाले हैं वो तो अपनी पारमिता को बढ़ाएंगे ना उस जन्म में। हाँ, उसमें भाव होगा या ना होगा ये पता नहीं, आपको उसकी लैंग्वेज पता नहीं है। इसलिए यदि उनकी लैंग्वेज पता होती तो आपको समझ में आ जाता कि भाई वो भी, उनमें भी वो भाव है, नहीं क्या, कि कुशल होने का और कुशल होने का भाव है ना। शायद जो है वो कोई माँ अपने बच्चों को सिखा दी होंगी उसके लैंग्वेज में, हाँ, सिखाती होंगी। अब वो जो है वो उनकी लैंग्वेज उनको समझती है, आपको नहीं समझती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बोलना नहीं आता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, इसका मतलब ये होता है क्या कि उनको बोलना नहीं आता। उनको बोलना आता है ना, बोलना नहीं आता होगा तो वो ध्वनि कैसे करेंगे, साउंड क्यों निकालते हैं। और ऐसा कौन एक भी प्राणी नहीं है जो साउंड नहीं निकालता। संसार में जो है वो हर एक प्राणी जो है वो कुछ ना कुछ ध्वनि निकालता है। और वो ध्वनि जो है वो उसके जाति भाइयों को बराबर समझ में आ जाती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हाँ? समझ लीजिए कि रात में जो है वो कुत्ते ने जो है वो एक अलग प्रकार से ध्वनि निकाल ली है, तो बाकी का दूसरा कुत्ता भी क्यों ध्वनि निकालता है, वो समझ जाता है कि भाई, और ठीक वैसे ही जो है वो ध्वनि वो निकालना शुरू कर देता है। जंगल में भी वैसे ही एक जो सियार ने ध्वनि निकाला तो दूसरा भी सियार वैसे ही ध्वनि निकालता है। तो उनकी लैंग्वेज होती है ना। तो ऐसा नहीं है कि उनको जो है वो भावनाएं नहीं है, उनमें जो है वो विचार नहीं है, उनमें जो चिंतन नहीं है, उनमें जो सोच नहीं है। वो होंगी, उनमें सोच चिंतन होगा, तमाम चीजें होगी। कुछ नहीं होगा तो भावना तो होगी, है कि नहीं, भावना तो है। तो बोधिसत्व ये भी एक भावना है। बोधिसत्व ये क्या है, भावना है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो बोधिसत्व का जो आयाम है वो हमें बुद्धिज्म में विस्तृत ऐसा आयाम दिखाई देता है, ठीक है। बोधिसत्व कोई भी हो सकता है, ठीक है। बोधिसत्व कोई भी हो सकता है और बोधिसत्व की जो प्रवृत्ति है वो किसी में भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये चीज जो है वो पहली हमें समझने वाली है बोधिसत्व को लेकर, ठीक है। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज कौन सी है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि वहां पे
दिखाई देता है। अब चर्या पीटक में आ जाता है, दूसरा एक ग्रंथ है जो चर्या पीटक है। तो चर्या पीटक में चर्या पीटक में जो है वो यह बताया गया है। चर्या पीटक में क्या है? चर्या है बोधिसत्व की चर्या है। चर्या माने क्या? उनका चरित्र, उनका जो जीवन यापन है, किसी एक पारमिता को लेकर उसका जीवन यापन चल रहा है। तो कोई एक पारमिता किसी जीवन में क्या होती है? ज्यादा हावी होती है और उसका ज्यादा प्रभाव होता है। समझ लीजिए कि इस जीवन में जो है, मैं सुजित बोधि समझ लीजिए कि सुजित बोधि की बात करता हूं कि सुजित बोधि में जो है वो क्या है? समझ लीजिए कि धम्म को देने की, धम्म का दान करने की जो है वो ज्यादा प्रवृत्ति है। है कि नहीं? है, आपको पता नहीं है लेकिन मुझे पता है। तो धम्म दान देने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। तो ये दान के लिए समझ लीजिए कि ये इम्पैक्ट ज्यादा है कि मुझे कोई धम्म देने के लिए बुलाया तो मैं ना नहीं बोलता। ठीक है, मुझे जाना ही है, माने कोई भी जो है वो मैं जुगाड़ कर लूंगा लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। ठीक है, हाँ। तो ये जो है ये पारमिता ज्यादा है समझ लीजिए। तो क्या मैं बोधिसत्व नहीं हूं? क्या मैं जो है वो बोधिसत्व नहीं हूं? हाँ। तो जातकों के अनुसार, जातकों में जो वर्णन आया है बोधिसत्व का, कि कुशल गुणों को विकसित करता है, कुशल गुणों का क्या कर रहा है वह? संचालित, मुझे कुशल गुणों से संचालित होता है, उसकी चेतना कुशल गुणों में है समझ लीजिए। और वो कुशल गुणों को जो है वो क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, उसका विस्तार कर रहा है। हाँ। तो ये जो पारमिता है, दान पारमिता, तो दान पारमिता का जो है वो विस्तार कर रहा है। तो दान पारमिता बढ़ रही है समझ लीजिए। तो समझ लीजिए कि कोई याचक है, किसी ने मांगा तो वो ना नहीं करता। अब कल कल की बात बताता हूं मैं आपको। मैं जा रहा था रास्ते से, जा रहा था। हाँ। तो रास्ते से जा रहा था तो एक आजी बाई जो है, एक आजी बाई ने मुझे हाथ दिखाया, बोले बेटा थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे। समझ रहे कि नहीं? हाँ, तो मैंने बोला ठीक है बैठो आजी बाई, मैं आपको लिफ्ट करा देता हूँ वहां तक के, नहीं क्या? तो महाराज बाग से जो है वहां से मैं इधर आ रहा था। तो महाराज बाग से जो है वो कहाँ जाना है? तो बोले मोर भवन जाना है। तो मैं मोर भवन तो नहीं जा रहा हूँ, मैं वहां तक जा रहा हूँ, हाँ, ये लाइब्रेरी तक के। तो मैंने छोड़ दे मेरे को वहां तक के, मैं जो है वो आगे से चली जाऊंगी। अब उसने अपनी समस्या बताई कि बेटा बोले मैं जो है वो यहाँ पे सब्जी, मुझे बुलाया था किसी जगह पे सब्जी तोड़ने के लिए, और जो है वो सब्जी तोड़ी लेकिन उसने मेरे को पैसे ही नहीं दिए। अब मैं रहती हूँ बोले जगनाड़े चौक में, समझ रहे हैं? अब मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो उसका, उसने जो है वो ये बात बताई, तो इसका तात्पर्य ये है कि वो पैसे मांगना चाहती है, उसको पैसे चाहिए। तो मैंने बोला कि ये लो भाई मेरे पास के पैसे, जाओ। मैंने लिफ्ट भी करा दी और उसको जो है वो पैसा भी दे दिया, नहीं क्या? अब वो पैसा ही मांग रही थी ना, थोड़ा बहुत बंगला गाड़ी कार दिला दे, वो थोड़ी मांग रही थी एक नहीं दो चार दिला दे। ऐसे कैसे को दिया है, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। है कि नहीं? तो उसने मांग लिए, मैंने दे दिए। तो ये क्या है? ये जो है वो कुशल गुणों का, तो दान पारमिता, दान पारमिता है ना जी। तो ये जो आदत है, ये जो, अब आपको मैंने बोला कि भाई लाइए दान थोड़ा सा, हमारे यहाँ पे भंते जी है तो भंते जी को जो है वो आप क्या करें? भोजन दान दीजिए। भंते जी आपके यहाँ पे आए हैं, ऐसे भी दर्शन नहीं होता, समन आनंद से दर्शन।
नहीं क्या दुर्लभ है। हाँ, समनानंद से दर्शनम जो है वो उत्तम मंगल माना गया है भगवान बुद्ध ने, और आपको जो है वो डेली डेली दर्शन हो रहा है। नहीं क्या ऐसा थोड़ी मिलता है दर्शन। वैसे दूरदर्शन की तरह जो है वो अभी वो पहले तो डेली चलता था, अब तो चलता ही नहीं दूरदर्शन। समझ रहे हैं? तो भंते जी जो है वो दूरदर्शन की तरह हो गए हैं, और ऐसे में जो है वो कोई एक आधी बार मिल रहा है, आपको तो डेली डेली मिल रहा है। तो आप क्या करें, पारमिता बढ़ाएं, अपनी दान पारमिता बढ़ाएं। ठीक है, भंते जी को भोजन दान दे, आपकी चारिका आपको क्या होगी, यहीं पे चारिका हो जाएगी आपकी। भंते जी यहीं पे भिक्षाटन करेंगे। आप अपने पास जो जो लाते हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा भंते जी को दे दीजिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो मैंने क्या किए, आपकी दान पारमिता को, आपकी दान भावना को क्या करा करा दिया हूं मैं। एक तो पहले तो दान दे रहा हूं, दूसरी चीज क्या है, दान की भावना को बढ़ा भी रहा हूं आपके भीतर। तो देना और बढ़ाना, ये दोनों चीजें जो है हो रही हैं। तो ये इस कुशल आदत को, कुशल भाव को बोधिसत्व की चर्या के गुण माने गए हैं। ठीक है, तो ऐसे बोधिसत्व को, ऐसे आदतें वाले व्यक्तियों को वंदन करने की जो है प्रवृत्ति हमें बौद्ध देशों में मिलती है, विशेष करके महायान देशों में। तो महायान देशों में जो है, महायान में बोधिसत्व की संकल्पना को ज्यादा महत्व दिया। ठीक है, उसका विस्तार किया, उसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो जापानी लोगों में जाएंगे तो जापानी लोग, प्रत्येक जापानी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, वह जापान का हो या किसी भी अन्य देशों का हो, ठीक है, वो क्या करता है, उसको जो है वो ऐसे 90 के एंगल में वंदन करता है। 90 के एंगल में माने पूरा झुककर ऐसे, नहीं क्या है ना, देखे नहीं क्या जापानी लोगों का वंदन, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे भीतर जो बोधि चित्त है उसको मैं वंदन करता हूँ, तुम्हारे भीतर जो बोधि चित्त है उसको मैं वंदन करता हूँ। ठीक है, तो वो वंदन ये हो जाएगा, नहीं का त्याची वंदावी पाऊले, है ना, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। ठीक, तो ये बोधिसत्व के गुण है। तो बोधिसत्व कोई भी हो सकता है, स्त्री पुरुष, हाँ, कोई भी, माने एवरीबडी कैन बी अ बोधिसत्व। हम्म, सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतम भी क्या थे, वो बोधिसत्व थे। स्त्री के योनि में, अच्छा उन्होंने नहीं लिया होगा जन्म, ठीक है, समझ लीजिए कि उन्होंने जन्म नहीं लिया होगा स्त्री की योनि में, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री योनि में जन्म लेने वाला बोधिसत्व नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति बोधिसत्व हो सकता है। ठीक है, और कोई भी बुद्ध हो सकता है, स्त्री भी बुद्ध हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पाली साहित्य में वर्णन नहीं आया कि स्त्री बुद्ध नहीं हो सकती, लेकिन अरहत तो हो सकती है ना। अरहत माने क्या, अरहत माने बुद्ध। भाई बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया है, तो अरहत ने क्या कोई दूसरी चीज प्राप्त की है, अरहत ने भी तो निर्वाण ही प्राप्त किया है। तो एवरी अरहता इज अ बुद्ध। ठीक है, प्रत्येक अरहत बुद्ध है। अब बुद्ध को बुद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो है वो, जब कोई नहीं था वो, तब उन्होंने पहली बार उस रास्ते को खोजा, इसलिए उनको क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, कि आप बुद्ध है, ठीक ना। और बाकी सब अरहत है, माने क्या, अरहत का मतलब बुद्ध का पहला गुण अरहत। तो बुद्ध में जितने गुण है उतने अरहतों में भी होते हैं, समझ लीजिए। पहला गुण मान लिया तो बाकी के गुण नहीं है क्या, क्या अरहत जो है वो सम्यक संबुद्ध नहीं हो सकते, क्या वो सम्यक संबुद्ध होने के जो है वो ये नहीं है, वो है, लेकिन वे इतने उदार चित्त के होते हैं क्योंकि वे तो
उपाधि से मुक्त हो गए ना, उनको कहाँ उपाधि चाहिए? हाँ, उनको थोड़ी उपाधि चाहिए होती है। वो तो आचार्य परम पहले को ज्यादा सम्मान देते हैं ना, इसलिए बुद्ध 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 बताए, उनको सम्यक संबुद्ध बताए, उनको लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवाते बताए। ठीक है? बुद्ध के गुण बताए, क्योंकि वो सबसे पहले है, इस परंपरा में सबसे पहले है। ठीक है, म्हणजे काना मागून आल्याने शहाणा झाला अशा सारखं थोडी करायचं, नहीं का? ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए जो है वो क्या करते हैं, बुद्ध को प्रथम स्थान दिया है उन्होंने, और बाकी परंपरा में आए हुए सभी अर्हत है। तो ये जो है वो संकल्पना है। तो बोधिसत्व कोई भी है, एवरीबडी। ठीक है, बोधिसत्व का मतलब है कुशल गुणों का संचय करने वाला, कुशल आदतें स्वयं को लगाने वाला, कुशल जीविका जीने वाला, कुशल चर्या चलाने वाला। वो क्या है? ये है। तो दान में है, शील में है, नैष्कर्म में है, प्रज्ञा में है, वीर्य में है, अधिष्ठान में है, ठीक है, सत्य में है, खंति में है, शांति है, उसमें मैत्री है, करुणा है, प्रज्ञा है, उपेक्षा है। तो वह उन गुणों का, ये अच्छे गुण है ना, ये थोड़ी बुरे गुण है। ठीक है, ये क्या है? अच्छे गुण है। तो अच्छे गुणों का वर्धन करने वाला है। तो अच्छे गुणों के परिप्रेक्ष्य में सभी लोग बोधिसत्व है। ठीक है, अब जो उसमें जो है वो, जो लोग और अधिक अच्छाइयों को क्या कर रहे हैं, जीवन भर अच्छाइयों का पथ नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं क्या, मैं अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितने भी मार जो है मेरे सामने आए और मुझे भटकाने का प्रयास करें, लेकिन जो है मैं क्या करूंगा, शीलों का पालन करूंगा। चाहे कितने भी मार आए और बोले कि भाई इसकी हिंसा कर, इसको मार दे, खत्म कर दे, लेकिन मैं नहीं करूंगा। समझ रहे क्या? दूसरे करते होंगे लेकिन मैं नहीं करूंगा। चाहे कितने भी लोग आपको बोलेंगे कि भाई पैसे ले ले, ठीक है, संपत्ति ले ले किसी की, अब वो तुम्हारे मालकियत की नहीं है, और दूसरा जो आप जो है वो उससे वो संपत्ति ले लेंगे, पैसा ले लेंगे, धनराशि ले लेंगे, किसी की वस्तु ले लेंगे, वो आपकी है क्या? नहीं है। और आपका मन या दूसरा भी बोलता होगा कि भाई ले ले, ठीक है, लेकिन आप नहीं लेते हैं। ना टेबला खालून घेता, ना टेबला वरून घेता। म्हणजे तुम्ही नाही नाही म्हणजे नाही, मी आपलं जे आहे ते आपल्या जीविकेनं चालेल, ठीक आहे, आपल्या मेहनतीनं, आपल्या श्रमानं जे आहे ते जीवन यापन करेल, परंतु मी जे आहे ते दुसऱ्याचं न दिल्याशिवाय घेणार नाही। ठीक आहे, कुणाला जे मन मारून कोणाची वस्तू मी घेणार नाही। ठीक आहे, कोणी दान स्वरूपामध्ये देऊन राहिलेलं आहे तर ती एक वेगळी गोष्ट आहे, दान आहे, त्याची इच्छा आहे, त्याची जे आहे ते हे आहे, परंतु त्याला मागून का तू मला हे देशील तेव्हाच मी तुझं काम करेल ना, तेव्हाच हे करेल, नाही का, त्याचं मन मारून आहे ना, दुसऱ्याच्या पोटावर पाय देऊन मी कमावणार नाही। तर हे काय झालं, कुशल आदत हो गई ना, ये कुशल, वो अपना रास्ता छोड़ रहा है क्या शील का? नहीं क्या, तो वो अपने शील का रास्ता नहीं छोड़ रहा है। चाहे कितने भी कोई आए उसके सामने, कितनी भी सुंदर आए, अप्सरा आए, या कितना भी कोई इंसान जो है वो सुंदर, जॉन अब्राहम येईन जो त्याच्या समोर, किंवा जे आहे ते ऋतिक रोशन येऊन जाईल, पण हा जे आहे ते आपल्या शील मार्गावरून हटणार नाही, नहीं क्या, कितना भी जो है वो डांस करे, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ठीक है, लेकिन ये अपना जो है वो शील नहीं खोता है, तो वो बोधिसत्व हो गया ना, उसने शील को खोया है क्या? नहीं। ठीक है, कोई वाणी का दुष्कर्म नहीं कर रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ? चाहे लाख उसको जो है वो लोग ये करे, लेकिन वो अपने वाणी से दुष्कर्म नहीं करता है। दारू या किसी भी प्रकार का
नशा पान नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप जो है वो अच्छा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ऐसे व्यक्ति को आप कुशल मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ठीक है, तो वो बोधिसत्व की चर्या का हो गया ना। बाबा साहब को जो है वो लाख लोग पैसे की थैलियां लेकर आ जाते थे। ठीक है, एक हीरो था उस जमाने में, एकदम सुपर हीरो, सुपर हिट, सुपर डुपर हिट उसकी फिल्में होती थी, पैसे की कोई कमी नहीं रहती थी, जो भी हो। ठीक है, हाँ, वो बोले कि बाबा साहब मैं आपको पैसा दूंगा। बाबा साहब ने बोले कि तेरा पैसा मुझे नहीं चाहिए बेटा, मेरे समाज में जो है वो पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा है। अब एक एक आणा जरी देईल तरी पैसा जमा होऊन जाईल आणि आपल्या पोराबाळांचं जे आहे ते शिक्षण पाणी जे आहे ते करता येईल, जे शाळा कॉलेजेस मी खोललेले आहेत त्या ठिकाणी, है ना। तो बाबा साहब ने लिया क्या? बाबा साहब के सामने ऐसे कई सुंदरियां आती थी, लेकिन बाबा साहब ने कभी बोला क्या आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं? हाँ? ऐसा कहा कहा क्या बाबा साहब ने? नहीं ना। बाबा साहब जो है, बाबा साहब के पास कहा समय है कि सगळं कामधाम सोडून जे आहे ते तिलाच पाहत बसेल, नहीं क्या? तो बाबा साहब ने जो है वो शील का पालन किया कि नहीं किया? तो बाबा साहब के चरित्र पर कोई उंगली उठा सकता है क्या? कभी बाबा साहब ने दारू पिए? ठीक है, कभी बाबा साहब ने डीजे पर डांस किए? समझे, दारू पीकर जो है, नहीं क्या? उस समय में भी महापुरुष थे ना, ऐसा नहीं कि बाबा साहब के समय में भी महापुरुष थे। क्रांती सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा विजय असो थोडी असं म्हणत जे आहे ते बाबासाहेब आंबेडकर जय जयकार करत राहिलेत और डीजे पर जो है वो डांस करते रहे, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो है वो स्टेज शो वगैरह किए उन्होंने, हाँ? नहीं किए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है चीजें। ऐसा नहीं है, सांस्कृतिक जो है वो धारा को बढ़ाने के लिए किसी में जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि बाबा साहब का जो शील है वो कैसा है। हाँ, माने बाबा साहब ने कोई उनके दिमाग में जो था कि मुझे संसार में जाकर क्या करना है, समाज को चेतित करना है, उनके अधिकारों के लिए लड़ना है, तो वो लड़ते रहे आजीवन। ठीक है, तो उन्होंने कोई दूसरा काम नहीं किया। विदेशों में जाने के बाद जो है न कई नायगारा फॉल्स देखने के लिए गए, न कोई जो है वो, बाबा साहब शायद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं गए होंगे नायगारा फॉल देखने के लिए, समझ रहे कि अमेरिका में रहे होंगे लेकिन नहीं गए होंगे, समझ रहे कि नहीं, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, मेरी भावना है। बाबा साहब लाइब्रेरी में बैठे बैठे रहते तो कहाँ जाएंगे उधर फिल्म विल्म देखने या टाकिस वाकिस में जाके जाएंगे, नहीं क्या? उनको बोलते होंगे, उसके उनके दोस्त वगैरह बोलते थे कि चलिए बाबा साहब, क्यों तुम पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हो, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। बाबा साहब कुशल गामी थे, इसलिए उनमें जो लक्षण दिखाई दिए, इसलिए उनको कहा कि तुम बोधिसत्व हो। लोगों ने जो है वो उनको कहा कि भाई बाबा साहब आप क्या हैं, बोधिसत्व है, क्योंकि बोधिसत्व के तमाम गुण जो है वो आप में दिखाई देते हैं। हाँ? जे लोग नहीं मानते होंगे वो नहीं मानते होंगे, ठीक है, क्योंकि जो द्वेष करते हैं वो थोड़ी मानेंगे। हाँ, जो द्वेष करते हैं वो तो नहीं मानेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने जो है वो, हाँ, नहीं, वो जो है जो भी है वो मानते होंगे या नहीं मानते होंगे वो बात अलग है, लेकिन एक के मानने से नहीं होता। संसार, पूरा संसार जब मानना शुरू कर देता है, मैक्सिमम लोग, संसार के बहुतायत लोग जब मानना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो जो है वो सर्वख्यात हो जाता है। किसी एक बंदे के मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता है, समझ रहे कि नहीं? बोधिसत्व को जो है वो, बोधिसत्व को जो है वह ऐसा नहीं कि बोधिसत्व को चिल्लर कर दिए, ये भी ध्यान में रखिए। हाँ, बोधिसत्व कोई सस्ती चीज नहीं है या चिल्लर नहीं है,
समझ लीजिए। हाँ, बोधिसत्व को, बोधिसत्व का आयाम बढ़ा दिया इसलिए बोधिसत्व का अवमूल्यन हो गया या इस संकल्पना का अवमूल्यन हो गया, ऐसा नहीं है। ये ध्यान में रखिए। उनको ऐसा लगता होगा या किसी जो क्रिटिसाइज करने वाले उनको ऐसा लगता होगा कि बोधिसत्व संकल्पना बहुत बड़ी है, ठीक है। हाँ, और आप जो है वो उस हर एक को जैसे भारत रत्न किसी को भी दे दिए तो भारत रत्न के इसका जो है वो इसका मूल्य हरण हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ध्यान में रखिए, भारत रत्न जो है वो अपने आप में उसका एक महत्व है, अपने आप में उसकी गरिमा है, ठीक है। आपने वितरित कर दिया, किसी ऐरे गहरे खैरे को भी विकसित कर दिए, समझ लीजिए ऐरे गहरे को भी विकसित कर दिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें वो गुण नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसमें वो गुण है, उन्होंने अपने समाज के लिए किए होंगे, अपने जाति के लिए किए होंगे, उसका आयाम बड़ा है ना, ठीक है। तो भारत कोई एक किसी एक धर्म का देश थोड़ी है। भारत जो है वो किसी एक जाति विशेष का देश है क्या? समझ लीजिए कि कोई किसी ने बुद्धिज्म के लिए किया है, बुद्धिज्म के लिए काम किया, तो सभी बुद्धिज्म के लिए काम करने वाले लोगों को भारत रत्न दिया जाए, और कोई दूसरे धर्म के लिए काम कर रहा है तो उसके लिए भारत रत्न नहीं देंगे क्या? भाई उनमें तो भावना यही है कि मेरे समाज का भला हो, तो भावना महत्वपूर्ण है, उस भावना को ध्यान में रखते हुए दिए हैं। तो किसी को दिए तो भी आप उसके प्रति जो है वो आपके विचारधारा में नहीं बैठता, तो इसके लिए आप उनको जो है वो क्रिटिसाइज करें, कर सकते हैं आप, ठीक है। आप उनको जो है वो ऐरा गहरा बोलेंगे, बोल सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस क्षमता का नहीं है, समझ रहे? अब कोई जो है वो सचिन तेंदुलकर को जो है वो समझ लीजिए कि भारत रत्न दे दिए, तो क्या सचिन तेंदुलकर में वो क्षमता नहीं थी क्या? उनमें जो है उन्हें देश का गौरव बढ़ाने के लिए काम नहीं किया क्या? किया है ना, ठीक है। कोई जो है वो लता मंगेशकर को भारत रत्न दे रहे हैं, तो क्या लता मंगेशकर ने अपने क्षेत्र में जो है उस क्षेत्र का योगदान बढ़ाने के लिए काम किया तो उसको दिया, तो कोई गलत हो गया क्या? समझे? अभी फिलहाल समझ लीजिए कि कोई जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दे रहे हैं, तो क्या वो गलत है क्या? वो अपने व्यवस्था के लिए, अपने विचार के लिए उन्होंने जो क्या किए, दिए, ठीक है। वो अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए जो है उन्होंने काम किए, तो उनके लिए तो वो बोधिसत्व ही हो गया ना, ठीक है। उनके लिए, उनकी व्यवस्था के लिए वो क्या हो गया? बात पटेगी नहीं आपको, जचेगी नहीं सुजीत बोधी की, समझ लीजिए। क्योंकि लेकिन सुजीत बोधी का हृदय जो है वो इतना छोटा नहीं है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इतना छोटा नहीं है। वो उनकी व्यवस्था के लिए जो है वो महान है ना जी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उनकी व्यवस्था, उन्होंने घर-दार छोड़ दिए, उन्होंने जो है वो सब कुछ छोड़ दिए होंगे, हाँ, उन्होंने पूरा जीवन जो है वो लगा लिए उनकी व्यवस्था को बनाने के लिए, उनके लोगों का भला करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई फिर बाबा साहब के संदर्भ में जो है वो दूसरे लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो क्या तुम उसको जो है वो मारने के लिए दौड़ोगे, जाएंगे? ऐसा नहीं है, समझ लीजिए। तो ये भावना है मूलता, बोधिसत्व की ये जो क्या है मूलता भावना है, ठीक है। और इसलिए कोई भी बोधिसत्व हो सकता है, कोई भी व्यक्ति बोधिसत्व हो सकता है। लेकिन ये बुद्धिज्म में जो बोधिसत्व की संकल्पना है, अब इस पर मैं आता हूँ, ठीक है। बुद्धिज्म में बोधिसत्व की संकल्पना जो है वह है कौन से, बहुत मैंने, ऐसा नहीं है कि वो जाति धर्म पंथ लिंग उसके भी ऊपर है, समझ रहे? बुद्धिज्म का बोधिसत्व जो है वो क्या करता है, व्यक्ति की चेतना को किसी वर्ग विशेष से ऊपर उठाता है, समझ रहे? किसी धर्म विशेष से ऊपर उठाता है, वो सबका कल्याण सोचता है, ठीक है। वो केवल मनुष्य मात्र का कल्याण नहीं सोचता, वह जो है प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भी काम करता है, ठीक है। अब सम्राट अशोक जो है, सम्राट अशोक का आपने बोधिसत्व माना, तो क्या इसमें गैर होगा क्या? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि सम्राट अशोक ने जो है वो जो काम किए
वो केवल बौद्ध या बुद्ध के मत को मानने वाले लोगों के लिए किया गया है। समझ लीजिए कि उन्होंने जो है वो रोड बांधे तो उस समय में जो है वो केवल बुद्धिस्ट पीपल्स आर अलाउड, ऐसे बोले क्या? उस रोड पर सभी लोग चल सकते हैं। समझ लीजिए कि वहां पे उन्होंने कुएं बांधे तो कोई भी व्यक्ति पानी पी सकता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ लीजिए कि वहां पे जो है वो किसी ने कहा कि भाई वहां पे धर्मशालाएं बनाई तो कोई भी व्यक्ति रह सकता है। ठीक है, जगह जगह पशु के चिकित्सालय भी खोल दिए उन्होंने। केवल मनुष्य के लिए काम किया क्या? पशु मात्र के लिए भी काम किए। ठीक है, तो पशु मात्र के लिए धर्म है क्या? पशु मात्र के लिए धर्म है? ये धर्म का कैटेगरी जो है वो केवल क्या किया है? धर्म का कैटेगरी का विभाजन जो है वो केवल मनुष्य मात्र ने किया है। पशु मात्र पर लागू होता है क्या वो? नहीं नहीं, पशु मात्र के लिए लागू किया क्या धर्म कि भाई तू मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, हाँ? तो समझ लीजिए कि मेरे पाला हुआ कुत्ता है, समझ लीजिए तो मेरे घर का कुत्ता जो है बौद्ध हो गया, हाँ? और जो है वो किसी ब्राह्मण के घर में पाला हुआ कुत्ता है तो वो ब्राह्मण हो गया। कुत्ते के लिए ऐसा कोई डिवीजन है क्या? संसार के सभी कुत्ते कुत्ते हैं, संसार के सभी बिल्लियां बिल्लियां। वहां पे कोई जो है वो भेदभाव नहीं है। तो बुद्धिज्म की संकल्पना जो है वो भेदभाव के परे है। ठीक है, तो ये बोधिसत्व जो है, बुद्धिज्म का बोधिसत्व आदर्श बोधिसत्व माना जाता है। माने बोधिसत्वों में आदर्श कौन? ठीक है, बुद्धिज्म का बोधिसत्व, क्योंकि वह बोधिसत्व ऊपर उठाता है व्यक्ति को किसी एक विचारधारा में, या किसी एक जो है वो इसमें उसको क्या करता है, ये नहीं करता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? किसी एक विचारधारा में उसको लगाता नहीं है। तो बोधिसत्व की संकल्पना को इतना बेहतरीन आयाम प्रदान किया बुद्धिज्म ने, इतना बेहतरीन आयाम प्रदान किया कि वह व्यक्ति जो है वो जात पात, वर्ण, रंग, भाषा, लिंग, इस सभी भेदों से ऊपर उठ जाता है। तो बाबा साहब को यदि आप देखेंगे तो बाबा साहब के जीवन कार्यों में ये छटा आपको बिल्कुल दिखाई देगी। बाबा साहब के बोधिसत्व के आदर्श को जो है वो सभी लोग आज स्वीकार कर रहे हैं, और बाबा साहब की जय जयकार क्यों बोल रहे हैं सब लोग? क्योंकि उनमें जो आदर्श है, उनमें जो सच्चाई है, वो किसी और तत्कालीन समाज के और लीडरों में या और समाज के लिए काम करने वाले लोगों में दिखाई। उन्होंने काम तो किया, भावना तो थी अच्छी, लेकिन दूसरी एक भावना जो दूसरी भावना ने उनको रोका था, वो कौन सी भावना थी? वो भावना थी अपने, हाँ, अपने जाति तक ही सीमित रहना, या अपने वर्ग तक ही सीमित रहना, या अपनी जो विचारधारा है उसी विचारधारा तक ही सीमित रहना। समझ लीजिए कि महात्मा गांधी जी ने जो है वो काम किया। महात्मा गांधी का काम कोई साधारण काम था क्या? बहुत बड़ा काम किया महात्मा गांधी जी ने। ध्यान में रखिए, पूरे भारत को जोड़ दिए उन्होंने, लेकिन अपनी विचारधारा नहीं छोड़े। भावना तो थी उनकी अच्छी, ठीक है, लेकिन वर्ण व्यवस्था उन्होंने नहीं छोड़े। तो वो जो है विचारधारा से ऊपर नहीं उठ चुकी। तो उनकी पारमिता जो है इस जीवन की, ऊपर उठने की जो पारमिता थी वो कमजोर होगी। एक पारमिता में कमजोर हो गए वो। ठीक है, समझ रहे? तो 10 पारमिता में जो है वो जो पारमिता है, समझ लीजिए कि जो प्रज्ञा की पारमिता है, प्रज्ञा की पारमिता में वो नहीं, वो काट नहीं पाए ना अपनी विचारधारा को। प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? काटना, छेदन करना। तो काट पाए क्या? समझ रहे? जापान में जाओगे, जापान में जो कुछ जो संस्था है, जिन्होंने फ्यूजी गुरुजी की संस्था है, वो तो गांधी जी को बोधिसत्व कहते हैं। हाँ, गांधी जी को जो है वो बोधिसत्व कहते हैं। तो बोधिसत्व की संकल्पना में जो है वो चीज आती है, ऐसा नहीं है। ठीक है,
क्योंकि उन्होंने जो इतना बड़ा व्यापक तौर पर काम किया, तो ये बोधिसत्व का ही हृदय होता है जो काम करता है। लेकिन सभी पारमिताओं में वो नहीं हो पाए, ठीक है। कुछ पारमिताओं में वो जो है वो फेल हो गए, ठीक है। तो उनका जन्म जो है वो प्रज्ञा के लिए नहीं था। ये जन्म जो था उनका, वो प्रज्ञा पारमिता को पूरी करने के लिए नहीं था। इसलिए बाबा साहब ने बोले कि भाई तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, ठीक है। ज्ञान और प्रज्ञा के मामले में तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, ठीक है। महात्मा आते हैं और धूल उड़ाकर चले जाते हैं, ठीक है। तुम दाई हो, मैं माई हूं, ठीक है। तुम्हारे और बीच में, मेरे बीच में क्या अंतर है? तेरे मेरे बीच में कैसा है ये अंतर, ठीक है। तो ये अंतर ये है कि भाई तुम दाई हो, मैं माई हूं, ठीक है, मैं माँ हूं। तो ये जो है वो, क्योंकि भावना के बारे में, शील के बारे में बाबा साहब उनसे ऊपर थे, ठीक है। मुझे कि नहीं समझ, हाँ। तो इसलिए बाबा साहब को सारे जगत में बोधिसत्व की संकल्पना दी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब वो बुद्ध की राह पर चले। अंतिम पायदान ये होता है बोधिसत्व का। और एक मैं आपको बात बताता हूँ कि बोधिसत्व जो है वो हर एक जन्म में, बोधिसत्व जो है वो अपनी अपनी पारमिताएं पूरी करता है। लेकिन अंतिम जन्म जो होता है बोधिसत्व का, वो प्रज्ञा पारमिता के लिए होता है। ध्यान में रखिए, समझ रहे हैं? क्योंकि प्रज्ञा से ही कोई व्यक्ति बुद्ध बनता है। तो जो अंतिम जन्म धारण करेंगे वो प्रज्ञा, प्रज्ञा ये है कि उसे बुद्ध की प्राप्ति होती है। डेफिनेटली वो चाहे कोई भी विचारधारा में पैदा हुआ हो, उसको वो विचारधारा रोक नहीं सकती। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो बोधिसत्व बुद्ध हो जाता है। बुद्ध की माने बोधिसत्व का अंतिम दिशा या अंतिम रास्ता क्या है? बुद्ध की ओर जाना। समझ रहे? तो हम अंतिम स्टेप देखते हैं। अब बोधिसत्व का डिफाइन करते हुए हम अंतिम स्टेप को देखते हैं। क्या देखते हैं? कि जो बुद्ध होने के लिए प्रयासरत है, वो क्या है? बोधिसत्व है। क्योंकि बोधिसत्व को अंततः किसकी ओर जाना है? बुद्ध की ओर जाना है। और बुद्ध माने कौन है? बुद्ध माने प्रज्ञा का महासूर, प्रज्ञा का महामेरु, ठीक है। जिसको कोई विचारधारा, कोई जो है वो जाति, जन्म, भाषा, लिंग भेद आदि जो भेद बनाए हैं समाज ने, उससे वो ऊपर उठ गया। उसको वो उसको स्पर्श ही नहीं कर सकते। तो बुद्ध का कोई धर्म नहीं है, बुद्ध की कोई जाति नहीं है, बुद्ध का कोई कुल नहीं है, बुद्ध का कोई नाम नहीं है। समझ रहे हैं? बुद्ध के कोई बच्चे नहीं है, बुद्ध के कोई पत्नी नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, न जमीन है, न जायदाद है। समझ रहे हैं? वो सबसे ऊपर उठ चुके हैं। समझ रहे कि नहीं? आप बोलते होंगे कि बुद्ध को बच्चा है पैदा। राहुल, बुद्ध का बच्चा नहीं है। ही इज नॉट द सन ऑफ बुद्धा। क्योंकि मेरा सन है, मेरा ये है, उससे मुक्त हो गए ना वो। जब तक उनमें वो भावना थी तब तक वो उसका पुत्र था। उस भावना से ही वो निकल गए तो उसका कहाँ पुत्र रहेगा? ना उसका पुत्र, ना उसकी पत्नी, ना उसके माता, ना उसके पिता, ठीक है। ना कोई उसका कोई भाई है, ना कोई बंधु है। समझ रहे? उससे वो ऊपर उठ चुका है। तो किसके लिए क्या कमाएगा? भी राहुल के लिए वो उसके पिता थे, लेकिन बुद्ध के लिए थोड़ी उसको वो उनका पुत्र था, ठीक है। तो राहुल मांग रहा है कि भाई मुझको दायाद दे दीजिए, तो बुद्ध ने कहा कि भाई मेरे पास तो कोई दायाद नहीं है तुझको देने के लिए, क्योंकि न मैं तेरा पिता हूं, न तू मेरा पुत्र है। और यदि तू मांगना ही चाहता है दायाद, तो मेरे पास एक चीज है जो मैं तुझको दे सकता हूं, जो मैं सभी को देता हूं। हाँ? केवल राहुल को ही दिए क्या? सभी को देता हूं। मेरे पास एक चीज है जो मैं सभी को दे सकता हूं, और वो क्या है? धम्म। अब यदि तुझको चाहिए है तो तू ले ले, है कि नहीं?
काय भारतरत्न हा भारतात उत्पन्न होणारा असा मनुष्य जो भारताच्या विकासासाठी, भारत देशाच्या समृद्धीसाठी, भारत देशाचं नाव जगामध्ये मोठं करण्यासाठी, भारत देशाला उन्नत करण्यासाठी काम करतो, तो भारतरत्न, तो भारताचा रत्न. ठीक आहे. कोणी होऊ शकते, तुम्ही होऊ शकते, मी होऊ शकतो समोर जाऊन. ठीक आहे, समजले की नाही? म्हणजे जर समजा प्राईम मिनिस्टरनं जे आहे ते माझं नाव रेकमेंड केलं तर राष्ट्रपतीला, मी भारतरत्न होऊ शकतो, हे लक्षात घ्या. माझे कामं चांगले आहेत असं थोडी आहे का मी जे आहे ते, आणि अजून पुन्हा चांगले कामं करणारच, त्यात काही हे नाही आहे. हा, तर त्या बैठकीमध्ये जर मी बसत असेल तर मला कोणी भारतरत्न देऊ शकतात, नाही का? समजा फॉर एक्झाम्पल जे आहे ते तुमच्या मधून जर समजायचं अर्चना ताई जे आहे ते पीएम झाल्यात, ठीक आहे. अरे आता समोर महिलांचा जमाना आहे, अर्चना ताई पीएम झाल्यात, तर अर्चना ताईला जर असं वाटलं की बाबा सुजित बोधींचं काम खूप चांगलं आहे, रमाई परिवार चालवतात, ठीक आहे, मनाची शाळा चालवतात, धम्माची देशना देतात, जागोजागी जे आहेत हे करतात, खूप सारं अजूनही पुन्हा प्लॅन आहेत आणि त्यानुसार कामं केलेले आहेत त्यांनी, नाही का? तर हे भारतरत्नाच्या कॅटेगरीमध्ये येऊ शकतात. ते जर रेकमेंड केलं, त्या ज्या क्रायटेरिया असतील त्या क्रायटेरिया जर समजा पूर्ण झाल्यात तर मला सुद्धा भारतरत्न भेटू शकते. काही मोठी गोष्ट नाही आहे, हे लक्षात घ्या. कारण मी भारताचा हे आहे आणि भारताचा प्रत्येक नागरिक हा भारत देशाचा रत्नच आहे, लक्षात घ्या. असं नाही की एखाद्या माणसाला भारतरत्न दिला म्हणून बाकीचे जे आहे ते नगिने झालेत. एकच रत्न झाल्यात, बाकीचे सगळे नगिने झालेत, असं काही होत नाही. प्रत्येक नागरिक हा रत्न आहे, हे लक्षात घ्या. आता त्याच्यामधून जे आहे ते नागरिकांना अजून चांगलं देशासाठी करावं, त्यांना जे आहे ते देशाचं योगदान द्यावं, ठीक आहे. असं जर कोणी करत असेल तर त्याला हौसला अफजाई करणं, त्याला जे आहे त्याचा सन्मान करणं, त्याला जे आहे ते हे करणं काही वाईट खेळ. केवळ सामाजिक क्षेत्रामध्येच काम करणाऱ्या व्यक्तींना भारतरत्न दिल्या जात नाही, संकुचित मानसिकता ठेवायची नाही, ठीक आहे. त्याचे विषय आहेत, ठीक आहे, कला आहे, साहित्य आहे, संस्कृती आहे, समाज आहे, नाही का, सेवा आहे, या सगळ्या क्षेत्रामध्ये जो अतुलनीय काम करतो. हा, आता त्या बाईचं जे आहे ते योगदान आहे संगीताच्या क्षेत्रासाठी, काय सुंदर गाणे गायलेले आहेत, आज भी उनके गाने सुनकर जो है वो हृदय में ठंडक पड़ जाती है, समझ रहे हैं? किती सुंदर वाटते, म्हणजे मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, किंवा गाणं ऐकते मनुष्य तर किती म्हणजे डिप्रेशन मध्ये गेलेल्या लोकांना किती चांगलं वाटते ते गाणं ऐकल्याबरोबर थोडस, नाही का? किंवा जे आहे ते त्यांचे गाणे बघा, म्हणजे गाण्याच्या क्षेत्राला, आता समजा त्यांनी जे आहे ते बाबासाहेबाचं गाणं नाही म्हणलं म्हणून काय त्यांची जे आहे ते गान क्षेत्रामध्ये जे काही त्यांचं योगदान आहे ते कमी झालं का? असं काही होत नाही, ठीक आहे. ते आपल्या विचारधारेच्या वरती उठले नाहीत, बस एवढीच गोष्ट आहे. परंतु त्यांनी त्यांच्या क्षेत्राला दिलेलं जे काही योगदान आहे ते फार मोठं आहे. त्यांनी जे गाणे म्हटलेले आहेत, ठीक आहे, म्हणजे हजारो गाणे म्हटलेले आहेत जे लोकांच्या कानावरती आजही ते होतात. तर असं नाही आहे की ते उचित आहे, त्याला काही वाईट नाही, ते रत्नच आहे. कारण देश का गौरव ऊंचा होता उसको भारत में दिया जाता है. बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर है, वो खेल में उसने देश का नाम रोशन किया. हाँ, लता मंगेशकर ने संगीत के लिए उन्होंने किया. हाँ, बाबा साहब ने अपना नॉलेज के या संविधान, बाबा साहब तो उससे भी ऊपर उठ गए हैं सभी लोगों से, वो तो विश्व रत्न बन रहे हैं, समझ रहे हैं? तो भारत रत्न जो है वो भारत रत्न तो है ही है, लेकिन ऐसा भारत रत्न है जो विश्व रत्न बन रहा है. अभी तो बाबा साहब को तो इतना फैल रहे हैं, बाबा साहब इतने, बाबा साहब का विस्तार हो रहा है कि अब तो विश्व उसको जो है वो रत्न मान रहा है, समझ रहे कि नहीं? ऐसे भारत रत्न, तो भारत का तो गौरव बढ़ गया है, समझ रहे? बुद्ध भी भारत रत्न है, समझ लीजिए कि यदि बुद्ध को भी भारत रत्न दिया जा सकता है, क्यों नहीं दिया जा सकता?
ऐसे, अरे भारत के देश में पैदा हुए हैं, बुद्ध को भारत रत्न दिया जा सकता है, क्यों नहीं दिया जा सकता? ठीक है, ऐसे भारत रत्न जिन्होंने जो है वो देश में अपना परचम लहरा है। खैर वो तो देश और दुनिया की सीमा से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन हमारी जो भावना है भारत देश के प्रति, उस भावना के तहत तो हम दे सकते हैं उनको, व्हाई नॉट? नहीं वो अलग बात है, लेकिन नहीं नहीं वो बाप, अरे 33 करोड़ क्यों देंगे आप? उनका थोड़ी ऐतिहासिक ये है, प्रमाण है उनका, कहाँ ऐतिहासिक प्रमाण है? ऐसा थोड़ी है कि भाई वो जन्मा होना चाहिए ना, उसका प्रमाण तो होना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। वो जो है वो भारत रत्न माने वो भारत में जन्मा हो, भारत की टेरिटरी में उसने जो है जन्म लिया, उसके ऐतिहासिक साक्ष्य होने चाहिए ना। जैसे भगवान बुद्ध के ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, कि यहाँ यहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यहाँ पे खेले पढ़े पले बढ़े, ठीक है, और यही से उन्होंने जो है उस अवस्था को प्राप्त किया। ठीक है, अरे तो पीआईएल डाल देंगे ना कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, क्यों दिया आपने? कैसे भारत रत्न हो गए वो? ठीक है, उनका बताइए कि भारत के सिटीजन है क्या, नहीं है वो सिटीजन, खैर, लेकिन भारत की भूमि में पैदा हुए हैं, इसका प्रमाण दीजिए आप। ऐसा है उठ छुट कर आप किसी को भी भारत रत्न देंगे क्या? ऐसा थोड़ी होता है। भाई महावीर को भारत रत्न दिया जा सकता है, क्योंकि महावीर के ऐतिहासिक प्रमाण है, समझ रहे हैं? लेकिन आप जो है वो किसी को भी जिसके ऐतिहासिक प्रमाण ही नहीं है, केवल वो पुराणों में या दंत कथाओं में है, तो उसको तो आप नहीं दे सकते ना। अब जातकों में जो है वो ऐसी बहुत सारी कथाएं आई हुई है, तो जातकों की किसी पात्र को आप जो है वो देंगे क्या? अब जातक में जो है राम का पात्र आया है, तो आप जातक के राम को जो है वो आप भारत रत्न देंगे? नहीं, जो भी होगा, लेकिन हम जातक की बात करते हैं, ठीक है, तो जातक में जो राम आया है तो उसको आप भारत रत्न देंगे क्या? आप बोलेंगे कि भाई जातक का राम जो है हमारा बोधिसत्व है, लेकिन उसके साक्ष्य तो होने चाहिए ना। बनारस में एक मंदिर है, उसको कहते हैं कि 3000 साल पुराना पुराना शिव का मंदिर है, लेकिन कितना कोई ऐसा मंदिर प्रमाण होना, नहीं है। मंदिर तो हमारे पास भी बहुत सारे हैं, ठीक है, मंदिर होना ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, ऐतिहासिक साक्ष्य होने चाहिए। बुद्ध से भी पहले का है वो मंदिर ऐसा। अरे जो भी होंगे, बुद्ध के पहले, क्या बुद्ध के समय में मंदिर नहीं थे? मंदिर नहीं थे, लेकिन चैत्य थे, ऐसा नहीं है मंदिर नहीं थे, चैत्य थे बुद्ध के समय में, कोई मंदिर नहीं था। मंदिर तो अभी का डेवलपमेंट है, गुप्त काल के बाद का, ठीक है। कोई भी चीज उठ चुट कर जो है वो आप नहीं बोल सकते किसी कोई भी, पहले बहुत मंदिर थे, मंदिर, अरे भाई साहित्य के आधार पर जो बुद्धिजीवी विद्वानों ने बताया है, इतिहास खोज निकाला है, उसके आधार पर हम बोलेंगे ना। उस समय में चैत्य थे, ठीक है, उस समय में चैत्य थे, उसका प्रमाण है, ठीक है, उसका प्रमाण है, और आंखों देखा प्रमाण है, यात्रा वर्णनों में प्रमाण है भाई, फाइयान के यूएसए के यात्रा वर्णन में प्रमाण है कि बुद्ध के पहले भी जो बुद्ध हो गए थे, उनके जो है वो स्तूप थे, चैत्य थे, ठीक है, और वो उन्होंने देखे थे अपने आंखों से। तो ऐसा नहीं है ना, सम्राट अशोक को जो है वो आप बोधिसत्व दे, अपना भारत रत्न दे सकते हैं, समझे कि नहीं समझे? उनका ऐतिहासिक प्रमाण है, ठीक है। तो खैर अब पुराने लोगों को देते हैं या नहीं देते हैं मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन मैं अपनी मंशा बता रहा हूँ, ठीक है, कि भारत के तमाम लोगों को ये जो जिन्होंने ऐतिहासिक काम किया है, हाँ, उनको आप दे सकते हैं। तो खैर विषय बहुत अलग चला गया, बोधिसत्व से भारत रत्न की ओर चला गया। तो बोधिसत्व ये संकल्पना मुझे ये बतानी है कि बोधिसत्व ये संकल्पना जो है वो ऐसी है कि कुशल गुणों का निर्वहन करने वाले, और बोधिसत्व जो है वो सभी मिथ्या धारणाओं से मुक्त ही होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। नहीं तो आप उनको बुद्ध मानते ना, बोधिसत्व क्यों मान रहे हैं? क्योंकि कुछ बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ है, ये 14वीं का चांद नहीं है, समझ रहे हैं? ये जो है वो अष्टमी का चांद है,
माने अमावस तो नहीं है। अमावस नहीं है, अमावस में तो कोई चांद ही नहीं है, नो चांद। ठीक है, माने ऐसा, मुझे वो किल्बिश नहीं है, अंधेरा कायम रहे वाला। ठीक है, वो जो है वो बोधिसत्व माने अष्टमी का चांद। ठीक है, जो चांद 14वीं के चांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहा, पूरा हो रहा है, तो अष्टमी का चांद माने बोधिसत्व है। वो प्रकाशित तो कर रहा है, लेकिन कुछ और भी कालिक बाकी, हाँ अंधेरा बाकी है। पूरी तरह से जो है वो क्या, पूरी तरह से वह विकसित नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन उसका पिंड क्या है, प्रकाश, प्रकाश वाला पिंड है। वो अंधेरा फैलाने का काम नहीं करेगा, वो दिया जैसा है, समझ रहे कि नहीं, जिसका प्रकाश बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जहां पर भी वो होगा वो प्रकाशित जरूर करेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, वो अंधेरा नहीं फैलाएगा, समझ रहे, लेकिन उसका क्षेत्र, उसका आयाम अभी और पूरा नहीं हुआ है, अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, पूरी हुई नहीं है। ठीक है, इंटरवल तक ही आ गई है। लेकिन वो पूरा प्रकाश हो जाएगा। बुद्ध को सूर्य की उपमा दी है। बुद्ध क्या है, सूर्य, माने ऐसे सूर्य बुद्ध है जो दिन रात प्रकाश ही प्रकाश करते हैं, समझ नहीं। तो गाथा है, दीवा तपति आदित्यो रत्ती, चंदिमा रत्तियं तपति, बुद्धो तपति, मुझे बुद्ध जो है वो क्या है, दिन रात तपते हैं, माने दिन रात प्रकाशमान करते, प्रकाशित करते हैं। ठीक है, तो बाबा साहब से संभावना की जा रही है, लोग ऐसा बोलते हैं कि बाबा साहब भावी बुद्ध होंगे। समझ रहे कि नहीं, मैत्रेय बुद्ध जब जन्म होगा तो बाबा साहब ही मैत्रेय बुद्ध होंगे। क्यों, क्योंकि वो बुद्ध की ओर जाने वाले हैं। क्यों, माने बोधिसत्व की संकल्पना बुद्धिज्म के परिप्रेक्ष्य में ये है कि वो बुद्ध की ओर जाता है, समझ रहे, और बुद्ध ही होता है। क्या होता है, बुद्ध ही होता है। तो ऐसे बोधिसत्वों में, ये तो पूरा जगत बोधिसत्वों का जगत है, उनमें कुछ ऐसे विरला बोधिसत्व है, ठीक है, जो बुद्ध होने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, जो बुद्ध होने की क्षमता रखते हैं, समझे कि नहीं समझे। और हर एक का नंबर आएगा, ऐसा नहीं है कि किसी का नंबर नहीं आएगा। कोई अरहत होगा, कोई श्रोतापन्न होगा, कोई सगदागामी होगा, कोई अनागामी होगा, कोई अरहत होगा, लेकिन हर एक बोधिसत्व जो है वो बुद्ध होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसके लिए कितने जन्म लग जाएंगे, कितने काल लग जाएंगे, किसी को कोई बता नहीं सकते। तो ये इतना पॉजिटिविज्म है, माने ये इतना पॉजिटिव जो है वो आयाम है बोधिसत्व का, कि हर एक व्यक्ति को जो है वो बोधिसत्व की दिशा में जाने के लिए और बोधिसत्व होने के लिए प्रेरित करता है। यदि संसार में बोधिसत्व की चर्या वाले लोग पैदा हो गए तो यहाँ पे कितनी शांति होगी, कितना सुख होगा, कितना समाधान होगा। किसी गली गलियारे में झगड़े नहीं होंगे, फसाद नहीं होंगे, समझ रहे, कोई लूटेगा नहीं, कोई लूटपाट नहीं होगी, न कोई हिंसा होगी, न किसी के यहाँ पे मर्डर होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बोधिसत्व के चर्या से पुनित हुआ व्यक्ति न दारू पिएगा, न जुगार खेलेगा, न व्यभिचार करेगा, न चोरी करेगा, न हिंसा करेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो हर एक को यदि बोधिसत्व की संज्ञा में यदि लाया जाए तो कितना अच्छा होगा, समझिए कितनी बेहतरीन संकल्पना है ये। कोई किसी का दिमाग खराब नहीं करेगा, कल्याण के लिए काम करेगा, हित के लिए काम करेगा, सुख के लिए काम करेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, कितना अच्छा होगा जगत। हाँ, समझ लीजिए कि किसी देश का प्रधानमंत्री बाबा साहब के बोधिसत्व की चर्या वाला, बुद्धिज्म में जो बोधिसत्व की चर्या बताई गई है उस चर्या वाला होगा, तो क्या किसी वो बगल वाले राष्ट्र पर आक्रमण करेगा। समझ रहे, हाँ, क्या वो पुतिन हो जाएगा।
कि वो जो यूक्रेन पर ये कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितने लोग मर गए तुम्हारी महत्वाकांक्षा के लिए, तुम्हारी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। तुमने कितने सारे बेजुबा लोगों को, ठीक है, जिनका कोई कसूर नहीं है, ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो विश्व जो है वो बुद्ध की बात क्यों करता है, बोधिसत्व की बात क्यों करता है? ठीक है, इसलिए ताकि लोगों में जो है वो अच्छी भावना पनपे। ठीक है, अच्छी भावना का विस्तार हो, और ऐसी भावना कि दूसरे का घात न करे, दूसरे की हानि न करे। ठीक है, बुद्ध ने कहा है ना, अत्तानं उपमं कृत्वा न हनेय न घातये। दूसरे को अपनी जगह पे रखिए और अपने को दूसरे की जगह पे रखिए। ठीक है, तो आपको उसकी हिंसा या हानि करने की इच्छा नहीं होगी। तो बोधिसत्व का चित्त, ऐसा चित्त जो है, चित्त तो सभी में है, बिना चित्त के कोई है बताइए? और चित्त में जो है वो बोधि चित्त उत्पन्न हो, ये भावना बुद्ध साहित्य में आपको मिलती है। ठीक है, बोधिचर्या अवतार पढ़िए। बोधिचर्या अवतार में बोधिचर्या अवतार, ठीक है, तो बोधिचर्या अवतार में जो है वो बोधिसत्व की संकल्पना बताई गई है। तो कौन बोधिसत्व की? बोधि चित्त जिसमें उत्पन्न, बोधि चित्त की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। इतनी प्रशंसा है, बहुत सुंदर चैप्टर है। आप पढ़िए बोधिचर्या अवतार। ठीक है, लाइब्रेरी में जाकर ले लीजिए, बुक पढ़िए बोधिचर्या अवतार। ठीक है, इतनी सुंदर बुक है, इतने सुंदर जो है वो बातें बताई गई है। तो चित्त जो आपका चित्त है वो यदि वो बोधि चित्त बन जाए तो कितना बेहतरीन होगा, कितना भला होगा संसार का, कितना अच्छा होगा। एक बाबा साहब पैदा हुए तो कितना भला हो गया, समझे? संसार का कितना भला हो गया। आज उनके ज्ञान से जो है वो लाभ लेकर कई देश, भारत देश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कई देश जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं, उनके विचारों को जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। एक हंगेरी जैसा देश जो है, जहाँ पे बाबा साहब के विचारों के आधार पर क्या हुआ, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, वहां पे जो है वो कुछ रचना हो गई। ठीक है, ऐसे कई देश है, नेल्सन मंडेला जी बाबा साहब की प्रेरणा लेकर जो है वो ये कर रहे हैं। कितने देशों में जो है वो बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस को लोग पढ़ते हैं। न्यूयॉर्क में यदि आप जाएंगे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में यदि आप जाएंगे तो बाबा साहब का बहुत बड़ा जो है वो पोर्ट्रेट वहां पे लगाया गया है। विश्व के बुद्धिमानों में जो है वो, हाँ, विश्व के बुद्धिमानों में उनका स्थान जो है वह 6 नंबर का स्थान शायद है कि नहीं, 4th नंबर का स्थान उनका है। बुद्ध तो फर्स्ट रहेंगे ही रहेंगे, बुद्ध क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इतना क्या अद्भुत है। सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है उनको, ज्ञान का सिंबल है, ज्ञान का सिंबल बन गए। कोई इंसान यदि ज्ञान का सिंबल बन जाता है तो वो कितना, उनका चित्त किसने बनाया? उनको उनके चित्त ने बनाया ना, बोधि चित्त ने बनाया। बोधि माने ज्ञान है कि नहीं? बोधि माने क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञान ने बनाया है ना जी, किसने बनाया? अज्ञान ने थोड़ी बनाया है। किसने बनाया है? ज्ञान ने बनाया है। तो इस आधार पर बोधिसत्व की संकल्पना है, बोधिसत्व की संज्ञा है। ध्यान में रखिए कि बोधिसत्व का विश्लेषण ऐसा करना है, आप ऐसा विश्लेषण करिए बोधिसत्व का। ठीक है, फैक्ट तो वही जातकों में आपको मिल जाएंगे भी, पारमिता को बढ़ाने वाला 10 पारमिता होती है। ठीक है, लेकिन बोधिसत्व की संकल्पना को चिकित्सक अध्ययन करना है। मैंने जो बताया आपको, कितना बेहतरीन तरीके से आपको जो है वो बोधिसत्व की संकल्पना को बताया हुआ है। मैंने बोधिसत्व की संकल्पना को कितना विस्तार दिया गया है बुद्धिज्म में। ठीक है, महायान ने तो इतना विस्तृत कर दिया है बोधिसत्व की संकल्पना को कि हर एक व्यक्ति में, हर एक प्राणी में, हर एक सत्व में वो बोधिसत्व को देखते हैं।
आप में कुशल गुण दिख रहा है तो आप बोधिसत्व हो, ठीक है। आपके इसमें कण भर भी कुशल गुण है तो उस कण भर की अवस्था, कण भर के माप में आप बोधिसत्व हो, ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कि मुझ में समझो कि कण भर का कुशल गुण दिखा है तो कण भर के माप में तो आप बोधिसत्व हो गए ना। बोधिसत्व माने कुशल, बोधिसत्व माने अच्छा, ठीक है। तो उस अर्थ में आप जो है वो बोधिसत्व हुए नहीं, नहीं हुए क्या? उतने अर्थ में तो हुए, उतनी मात्रा में तो हुए, समझ रहे? भाई अमावस के बाद जो है वो चांद की इतनी सी छोटी सी चकोर दिखती है, तो क्या उसको आप प्रकाश वाला चांद नहीं मानेंगे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो उतने अंश में, उतनी मात्रा में तो आप बिल्कुल है, समझ रहे? बाकी जो है वो आपका अकुशल ज्यादा है तो अकुशल में आप अकुशल वाले हो, लेकिन कुछ तो कुशल है, समझ रहे? कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो अच्छा है। तो जो अच्छा है, जो सच्चा है, वही बोधिसत्व है, ठीक है। वही बोधिसत्व का गुण है, वही बोधिसत्व की चर्या है। अब जिसमें जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, 10वें दिन वाला चांद, बाबा साहब 10वीं का चांद है, ठीक है, समझ रहे? जान लीजिए कि 10वें दिन वाला, 12वें दिन वाला चांद है बाबा साहब, ठीक है। बुद्ध के बिल्कुल करीब है कि नहीं? इसलिए तो हम बुद्ध के बिल्कुल करीब बाबा साहब को बिठाते हैं। वाई? और किसी देश को कोई आपत्ति नहीं है बाबा साहब को बुद्ध के एकदम करीब बिठाने में। कोई है? हा? तुमचे आई वडील जे आहे ते मरण पावले समजायचे, तर का तुम्ही तुमच्या आई वडिलांना तुमच्या बाबासाहेबाच्या किंवा भगवान गौतम बुद्धाच्या करीब बसवता, त्यांचा फोटो तिथे लावता? बाबा साहब का लगाते हैं, बिल्कुल बुद्ध से एकदम करीब। 12वें 13वें दिन वाला होगा चांद बाबा साहब, ठीक है। इसलिए कोई कोई लोग तो बाबा साहब को बुद्ध की भी संज्ञा देते हैं, आधुनिक बुद्ध मानते हैं। वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया लेकिन वो श्रद्धा भाव है उनका, ठीक है। लेकिन बाबा साहब एकदम करीब थे बुद्ध के, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एकदम करीब थे बाबा साहब बुद्ध के, हाँ। क्योंकि उनमें कोई बुराई नहीं थी, आप खोजो उसमें कोई बुराई नहीं थी, एक भी बुराई उनमें जो उनके सहकारी सहचारी जो भी लोग उनके साथ में रहे होंगे, किसी ने भी बाबा साहब की बुराई नहीं गाई है। एक भी बुराई बाबा साहब की उनको दिखी होंगी उनके चर्या में? मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब के चर्या में एक भी बुराई किसी को दिखी होगी, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? मुझे नहीं लगता, हाँ। ये था, ठीक है। तो बाबा साहब जो है वो बोधिसत्व इस अर्थ में है, लेकिन बोधिसत्व की चर्या को, बोधिसत्व की संकल्पना को इतना बड़ा आयाम दिया है कि आप खुद को जो है वो कम ना माने या अपने खुद का मूल्य कम ना समझे, आप भी हो सकते हैं। एवरी बडी कैन बी अ बोधि सत्वा, ठीक है, टिल ही डू नॉट गेट अ बुद्धत्व, हाँ। मुझे बुद्धत्व जब तक वो प्राप्त नहीं कर सकता तब तक वो बोधिसत्व है ही। प्रत्येक व्यक्ति में वो गुण है, और उस गुण को, उस बोधि के गुण को, उस बोधि की चर्या को हम नमन करते हैं, हम वंदन करते हैं, ठीक है। समझ लीजिए कि मैं जो है वो समझ लीजिए कि भंते जी को वंदन कर रहा हूँ, तो भंते जी में जो है वो गुण है, क्योंकि भी इस आयु में, जिस आयु में लड़के जो है वो अलग जीवन यापन कर रहे हैं, भंते जी ने जो है वो इस धैर्य अवस्था में, युवा अवस्था, तरुण अवस्था में जो है चीवर परिधान किया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उस अर्थ में भंते जी बोधिसत्व है, समझ रहे? बोधिसत्व का गुण उनमें है, उस मात्रा में तो है, ठीक है। और भी
गुण बोधिसत्व के भंते जी में होंगे, जो दृष्टिगोचर होंगे तो बताएंगे भंते जी। ये बोधिसत्व के गुण आप में दिखाई देते हैं, इस अर्थ में आप बोधिसत्व की चर्या के हो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, तो जैसे जैसे आप में, सब लोगों में जो है वो चीज दिखाई देती है, जो जो कुशल गुण दिखाई देता है, उस अर्थ में आप बोधिसत्व हो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये कुल मिलाकर ऐसी संकल्पना है। हाँ, आज के 2 घंटा का बोधिसत्व समझ रहे कि नहीं समझ रहे?